हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जीके विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। एमपीपीएससी प्री टेस्ट सीरीज़ में आज हम मध्य प्रदेश ऊर्जा और आर्थिक विकास पढ़ने वाले हैं। ये यूनिट 5 का टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी एमपीपीएससी जो प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है उससे ये लिया गया है और ये टेस्ट 41 में आपको करवा रही हूँ। उससे पहले मैं करीब 13-14 टेस्ट आपको करवा चुकी हूँ। ये 50 टेस्ट का कलेक्शन है, मतलब इसमें 5000 प्रश्न हैं। हर टॉपिक को कवर किया गया है जो भी आपके सिलेबस में दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, ये मेरे एमपीपीएससी की प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ है। पहले इसकी प्राइस 999 थी, लेकिन आप लोगों की मांग को देखते हुए इसकी प्राइस को 50% कम कर दिया है। अब इसकी प्राइस केवल 499 रुपये। आप इसको ले लीजिए। आज जैसे आप लेते हैं और इसकी आप फोटोकॉपी कराते हैं, 2-3 दिन में आपकी ये कंप्लीट हो जाएगी। इसका रिवीज में सब टॉपिक कवर हो, चाहे मध्य प्रदेश का कृषि हो, चाहे पंचायत हो, चाहे जनगणना हो, चाहे विज्ञान मौलिक सिद्धांत हो, चाहे आपका यूनिट 9 का कोई टॉपिक हो, चाहे करंट अफेयर हो, चाहे खेल से संबंधित हो, या मध्य प्रदेश इतिहास हो, या भारतीय इतिहास हो, या भारतीय भूगोल हो, या संविधान हो, या अर्थशास्त्र हो। सब कुछ इसमें कवर किया गया है। हर यूनिट से करीब 300-400, किसी यूनिट से 500 प्रश्न, जो यूनिट बड़ी है वो इसमें लिए गए हैं। इस प्रकार से टोटल 5000 प्रश्न यूनिट वाइज लिए गए हैं। आप इसको लेके जो भी यूनिट आपको टफ लग रही हो उसकी आप प्रैक्टिस सेट लगा सकते हैं। आयोग के 3 टेस्ट हैं, आप उनको लगा सकते हैं। इसके अलावा इसके साथ आपको एक ग्रुप मिलता है। ग्रुप में भी मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको दे रही हूँ, तो वो भी आप करते जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आप लेना चाहते हैं तो मुझे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। 499 रुपये पेमेंट कीजिएगा। पेमेंट नंबर आप मुझसे मेरे को हाई लिख के भेजिएगा, वहाँ मैं आपको पेमेंट नंबर दूंगी। आप वहाँ पे मुझे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देंगे, तुरंत आपको व्हाट्सएप पे पीडीएफ मिल जाएगा। आप फोटोकॉपी की दुकान पर जाइएगा, उससे कॉपी करवा के बाइंडिंग करवा लीजिएगा और घर बैठ के टेस्ट लगाइएगा। चलो आज का क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए, हर टेस्ट के नीचे आंसर दिए, तो आपको प्रैक्टिस करने में प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। नीचे के नीचे आप देखकर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय कहाँ है? इंदौर, जबलपुर, भोपाल, उज्जैन। देखिए, भोपाल में नहीं है। मोस्टली वैसे सभी आयोग हैं उनका जो मुख्यालय है मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ही है, लेकिन मध्य प्रदेश वित्त निगम का मुख्यालय इंदौर में है। अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मध्य प्रदेश वित्त निगम की स्थापना कब हुई थी। हिंट दे देती हूँ, मध्य प्रदेश की स्थापना, और आप इसका मुझे जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बानमौर मुरैना में है। औद्योगिक केंद्र बानमौर कहाँ पर है? औद्योगिक केंद्र बानमौर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? मुरैना में। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से 2 शहर शामिल हैं? निर्यात उत्कृष्ट शहर में, तो इनमें से निर्यात उत्कृष्ट शहर में शामिल हैं देवास और इंदौर। निर्यात उत्कृष्ट शहर में मध्य प्रदेश के कौन से शहर शामिल हैं? देवास और इंदौर निर्यात उत्कृष्ट शहर में शामिल हैं। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय कहाँ है? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय है भोपाल में। कहाँ पर है मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम का मुख्यालय? भोपाल में है। मध्य प्रदेश के किस जिले में रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना है? रेलवे स्लीपर बनाने का कारखाना कहाँ पे है? सीहोर में। सीहोर में रेलवे स्लीपर बनाने के कारखाने। मंडी औद्योगिक क्षेत्र किस जिले में है? मंडी औद्योगिक क्षेत्र रायसेन में है, मंडीदीप। मध्य प्रदेश में करेंसी प्रिंटिंग प्रेस कहाँ पर है? करेंसी प्रिंटिंग प्रेस मध्य प्रदेश में कहाँ पर है? देवास में है। मध्य प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। अभी हमने ऊपर पढ़ा है कि इसका मुख्यालय कहाँ है। इसका मुख्यालय है भोपाल में, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1961 में हुई थी। मध्य प्रदेश में औद्योगिक पिछड़ेपन का कारण क्या है? वित्त का अभाव, ऊर्जा का अभाव, कच्चे माल का। तो ये सभी कारण इसके लिए वैलिड है। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ पर मिले हैं? सुहागपुर में मिले हैं, जो कि शहडोल में है। रिलायंस समूह को मध्य प्रदेश के कोल बेड मीथेन के भंडार कहाँ मिले हैं? सुहागपुर में मिले हैं। फ्रेंड्स, कल मैंने रात को आपको एक 2 घंटे की मैराथन क्लास पढ़ाई थी। उसमें मैंने आपको मध्य प्रदेश के मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व के 500 प्रश्न करवाए थे। उस टॉपिक को अगर आप पढ़ लेंगे, उस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं जाएगा। कल सुबह मैंने संविधान सभा के आपको करीब 200-300 प्रश्न करवाए थे, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। तो आप लोग वो एन सीरीज़ जो हमारी चल रही है वो ज़रूर देखिएगा। एन सीरीज़ इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। अगला है, मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट अधिनियम कब पारित हुआ? तो ये कब पारित हुआ? मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट अधिनियम 2005 में।
मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी होशंगाबाद में अभिनव प्रकार का बॉटलिंग कप्तार स्थापित करेगी? तो कौन करेगी, कौन सी कंपनी करेगी एक बॉटलिंग के लिए एक उद्योग स्थापित करेगी? तो कौन सी करेगी? कोको कोला। कौन करेगी? होशंगाबाद में बॉटलिंग के लिए एक उद्योग स्थापित कौन करेगी? कोको कोला। मध्य प्रदेश के किस जिले को सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है? सूती वस्त्र की राजधानी कहा जाता है इंदौर को। कौन से जिले से चिर से दरियाँ बनाई जाती हैं? चिर से दरियाँ कहाँ पे बनाई जाती हैं? सतना में। याद रखिएगा, चिर से दरियाँ कहाँ बनाई जाती हैं? सतना में बनाई जाती हैं। पहली सदी ईसवी पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था? पहली सदी ईसा पूर्व में। पहली सदी ईसा पूर्व में इन शहरों से ज़्यादा जो वैल्यूएबल था, जिनका बहुत ज़्यादा मतलब अस्तित्व में था, वो था अवंती मतलब उज्जैन। तो मध्य प्रदेश का सबसे अच्छा वाणिज्यिक केंद्र था उज्जैन। वर्ष 2020 को औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग द्वारा जारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश के देश में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है मध्य प्रदेश का देश में? चौथा। अभी 2021 की रिपोर्ट भी देखा जाए तो मध्य प्रदेश का स्थान चौथा आया है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में। मध्य प्रदेश में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड कहाँ स्थित है? तो भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स मतलब BHEL, ये एक महारत्न कंपनी है और ये कहाँ पर है? ये भोपाल में। इसका मुख्यालय दिल्ली में है। भिंड जिले में स्थापित विश्व स्तरीय वस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड किस देश के सहयोग से स्थापित की गई है? तो भिंड जिले में एक वस्त्र उत्पादन इकाई पुंज लॉयड स्थापित की गई है। किसके सहयोग से? इजराइल के सहयोग से स्थापित की गई है। इजराइल के PM आपसे पूछे जा सकते हैं, नाफ्ताली हैं। कौन है? नाफ्ताली। और इजराइल के सहयोग से भिंड में सूती वस्त्र उत्पादन इकाई स्थापित की गई है। फ्रेंड्स, जितनी भी नई महिलाओं की नियुक्ति हुई है, किसी भी देश में राष्ट्रपति कोई प्रथम महिला बनी है या प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसको क्या ये विदेशी नाम याद करना मुश्किल है, इसलिए मैंने उसकी ट्रिक बताई है। ट्रिक की लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। वो मेरे ट्रिक का चैनल है। ये इस चैनल पर मैं ट्रिक नहीं कराती हूँ। यहाँ केवल हमारी थ्योरी और ऑब्जेक्टिव रहता है, मेंस की क्लासेस रहती हैं, वहाँ केवल ट्रिक हम पढ़ेंगे। तो उसके लिए मैंने बहुत सारे महारत्न कंपनियों के निदेशक को भी ट्रिक द्वारा करवाया है। पहली राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री विभिन्न देशों की जो बनी है, नोबेल प्राइज इस ट्रिक द्वारा करवाए हैं। इसके अलावा आज रात को मैं जो लाने वाली हूँ, राज्यपाल जितने भी मध्य प्रदेश के हैं उनको ट्रिक द्वारा और उनसे संबंधित प्रश्न, मुख्यमंत्रियों को ट्रिक द्वारा मैं ट्रिक वाले चैनल में करवा चुकी हूँ। किस जिले में एल्कलॉइड कारखाना है? एल्कलॉइड कारखाना है नीमच में। मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना किस देश के सहयोग से स्थापित हुआ है? तो मंडीदीप में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना किसके सहयोग से? जापान। होशंगाबाद प्रतिभूति कागज कारखाने की स्थापना कब हुई? 1967 में। याद रखिएगा, होशंगाबाद प्रतिभूति कारखाना कब बना? 1967 में बना। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की स्थापना कब की गई थी? तो यूनियन कार्बाइड लिमिटेड की स्थापना की थी 1965 में। पीथमपुर को और किस नाम से जाना जाता है? पीथमपुर को बोलते हैं भारत का डेट्राइट। किस जिले में प्रथम डीजल लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? सीहोर में। किस जिले में प्रथम लोकोमोटिव संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? लोकोमोटिव प्रथम डीजल संयंत्र स्थापित हो रहा है सीहोर में। मध्य प्रदेश के फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो किस वर्ष की गई थी? 1976 में। मध्य प्रदेश में फेडरेशन ऑफ मध्य प्रदेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की स्थापना कब की गई? 1976 में। मध्य प्रदेश का कौन सा जिला पिथौरा पेंटिंग एवं मोतियों की मलसन माला के निर्माण के लिए प्रसिद्ध है? पिथौरा पेंटिंग एवं मोती की मलसन माला के लिए कौन प्रसिद्ध है? अलीराजपुर। कौन प्रसिद्ध है? अलीराजपुर प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में भौगोलिक संकेतक प्राप्त बाघ प्रिंट कहाँ तैयार किए जाते हैं? तो बाघ प्रिंट कहाँ तैयार होते हैं? धार में। याद रखिएगा, बाघ प्रिंट कहाँ पे तैयार होते हैं? धार में। मध्य प्रदेश की कुल कितनी वस्तुओं अथवा उत्पादों को भौगोलिक संकेतक प्रदान किया जा चुका है? 9 उत्पादों और वस्तुओं को किया जा चुका है। सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश को भौगोलिक संकेतन किसके लिए प्राप्त हुआ है? चिन्नौर चावल। और ये चिन्नौर चावल कहाँ का है? बालाघाट का है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा शक्कर का कारखाना कहाँ पर है? बरलाई में है। कहाँ पर है शक्कर का कारखाना? बरलाई में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग पर आधारित प्रथम मिल बुरहानपुर जिले में कब बनी थी? सूती वस्त्र पर बुरहान मिल बनी थी बुरहानपुर में 1906 में।
भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? भोपाल शुगर मिल सीहोर में है। भोपाल शुगर मिल कहाँ पर है? सीहोर में है। मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पादों की पूरे भारत में बिक्री करने वाले विक्रय केंद्र का क्या नाम है? जो मध्य प्रदेश हस्तशिल्प उत्पाद की पूरे भारत में बिक्री करता है वो है मृगनयनी। कौन सा है? मृगनयनी। मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब किसको कहा जाता है? मृगनयनी एम्पोरियम को। किसको कहा जाता है? मृगनयनी एम्पोरियम को कहा जाता है मध्य प्रदेश का प्रतिबिंब। मालवा क्षेत्र का कौन सा जिला स्लेट पेंसिल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है? तो कौन सा प्रसिद्ध है स्लेट के लिए? मंदसौर प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है, किस जिले में मध्य प्रदेश का सबसे पहला मेगा फूड पार्क स्थापित हुआ था? खरगोन में हुआ था। सबसे पहला मेगा फूड पार्क कहाँ स्थापित हुआ था? खरगोन में। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग की स्थापना कब की गई थी? सूक्ष्म एवं लघु मध्यम उद्योग की स्थापना की गई थी 5 अप्रैल 2016 में। मध्य प्रदेश में सबसे पहले राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई? 1965 में। राज्य औद्योगिक विकास निगम, लघु उद्योग विकास निगम 1961 में बना था और राज्य औद्योगिक विकास निगम 1965 में बना था। ये दोनों फैक्ट में कंफ्यूज मत होइएगा। तो ये मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम कब बना था? 1965 में बना था। अगला क्वेश्चन है, ग्रेनाइट काटने एवं पॉलिश करने के उद्योग मध्य प्रदेश के किस जिले में है? ग्रेनाइट काटने के और पॉलिश करने के उद्योग हैं दतिया में। कहाँ पर है ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने के उद्योग? तो ग्रेनाइट काटने और पॉलिश करने के उद्योग हैं दतिया में। मध्य प्रदेश में रेशम संचाल नाले का गठन कब किया था? तो रेशम संचाल नाले का गठन हुआ 1984 में। भारत में सबसे ज़्यादा रेशम कर्नाटक में मिलता है। मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में जिलेटिन बनाने का कारखाना है जबलपुर में। कहाँ पर है जिलेटिन बनाने का कारखाना? जबलपुर में है। मध्य प्रदेश में छाता उद्योग कहाँ है? छाता उद्योग महू में है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में औद्योगिक स्टाफ परिसर प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई? औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र किस देश के सहयोग से की गई? जर्मनी। याद रखिएगा, भोपाल में औद्योगिक स्टाफ प्रदर्शन केंद्र की स्थापना किस देश के सहयोग से की? जर्मनी। मध्य प्रदेश के सर्वप्रथम बायोमेथेनेशन कारखाने का उद्घाटन कहाँ हुआ? बायोमेथेनेशन कारखाने का उद्घाटन भोपाल में हुआ। कहाँ हुआ? भोपाल में। मध्य प्रदेश में किस स्थान पर राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड HVJ गैस पाइपलाइन का पहला अंतर्देशीय गैस आधारित संयंत्र स्थापित किया? गुना में। मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना कब की गई? तो मध्य प्रदेश राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग की स्थापना की 1990 में। मध्य प्रदेश में लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर स्थित है? देवास में। मध्य प्रदेश में एग्रो कॉम्प्लेक्स कहाँ है? एग्रो कॉम्प्लेक्स है छिंदवाड़ा में। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स है इंदौर में। याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। स्टेनलेस स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? सोयाबीन कारखाना बोल रहे हैं, संयंत्र नहीं कारखाना बोल रहे हैं। कारखाना है उज्जैन में। याद रखिएगा, एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन कारखाना कहाँ पर है? उज्जैन में है। मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ पर है? जबलपुर में। गन गैरेज फैक्ट्री कहाँ है? जबलपुर में। कौन से शहर को भारत का आयुध केंद्र कहा जाता है? जबलपुर को। अभी यहाँ पे सबसे बड़ा बम भी बनाया है जबलपुर में। देश में रक्षा शहर के नाम से कौन प्रसिद्ध है? देश में रक्षा शहर के नाम से जबलपुर प्रसिद्ध है। कौन प्रसिद्ध है रक्षा शहर के नाम से? जबलपुर। पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र किस जिले में है? पीलूखेड़ी औद्योगिक केंद्र राजगढ़ जिले में है। कटनी जिला किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? कटनी जिला किस लिए प्रसिद्ध है? सीमेंट उद्योग के लिए। एसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है? एसीसी सीमेंट फैक्ट्री है कहाँ पर है? कटनी में। एसीसी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ है? कटनी में। कत्था बनाने का कारखाना कहाँ पर है? कत्था बनाने का कारखाना बानमोर मुरैना में है। मध्य प्रदेश में लाख बनाने का सरकारी कारखाना कहाँ है? लाख बनाने का सरकारी कारखाना है उमरिया में। सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल कहाँ पर स्थित है? मुरैना में है सरसों की सबसे बड़ी ऑयल मिल।
एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ किस स्थान पर आरंभ हुआ है? तो एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक पीतमपुर में आरंभ हुआ है। एशिया का सबसे लंबा हाई स्पीड टेस्ट ट्रैक कहाँ आरंभ हुआ है? पीतमपुर में आरंभ हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज फ्रेंड्स रात को साइबर सिक्योरिटी से संबंधित एमसीक्यू कराऊंगी इसी चैनल पर, और मध्य प्रदेश से कुछ टॉपिक कराऊंगी। इसके अलावा ट्रिक वाले चैनल जो है मेरा, उस पर राज्यपाल से की ट्रिक और विधानसभा अध्यक्ष की ट्रिक और उनसे संबंधित प्रश्न। प्लास्टिक से डीजल बनाने का पहला कारखाना किस स्थान पर स्थापित है? प्लास्टिक से डीजल बनाने का कारखाना जंबार बागरी विदिशा में है। कहाँ पर है? विदिशा में। मध्य प्रदेश के कौन से जिले में अधिकतम उद्योग घनत्व है? सबसे ज़्यादा उद्योग है। कहाँ पर है? इंदौर में। वैसे जनगणना में देखा जाए घनत्व किसका है तो भोपाल का है। उद्योग घनत्व मतलब उद्योग ज़्यादा कहाँ पर है? इंदौर में। मध्य प्रदेश में डाबर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो मध्य प्रदेश में डाबर प्लांट है मक्सी शाजापुर में है, और यहाँ पे डाबर प्लांट है, याद रखिएगा। कहाँ पर है डाबर प्लांट? मक्सी में है। मध्य प्रदेश वन उद्योग निगम की स्थापना कब हुई? मध्य प्रदेश वन उद्योग निगम की स्थापना हुई 1970 में। मध्य प्रदेश वन उद्योग निगम कब बना? वन उद्योग निगम 1970 में बना। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब की हुई? मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई 1969 में। राज्य उद्योग निगम कब बना? 1969 में। वन उद्योग निगम कब बना? 1970 में। लघु उद्योग कब बना था? तो लघु उद्योग बना था 1961 में। मध्य प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? 1965 में हुई थी। मध्य प्रदेश एगो मोरारजी फर्टिलाइजर्स कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश एगो मोरारजी फर्टिलाइजर्स है होशंगाबाद में। औद्योगिक विकास की दृष्टि से मध्य प्रदेश को कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में बांटा है। ग्रेसिम इंडस्ट्रीज कहाँ है? ग्रेसिम इंडस्ट्री है नागदा में। ग्रेसिम इंडस्ट्री कहाँ पर है? ग्रेसिम इंडस्ट्री नागदा में है। राज्य सरकार द्वारा स्थापित किरनापुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? किरनापुर। तो किरनापुर कहाँ पर है? बालाघाट में। किरनापुर औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? बालाघाट में। फ्रेंड्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से ज्वाइन हो जाइएगा। इंस्टाग्राम पे भी आपको बहुत महत्वपूर्ण अपडेट मिलता रहेगा। इंस्टाग्राम पर ही एग्ज़ाम बाद में बहुत अच्छे चीज़ें आपके लिए डालने वाली हूँ। अभी भी आपके लिए स्टडी मटेरियल डल ही रहा है, तो उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपका नंबर मेरे पास सेव नहीं है तो सेव करवा दीजिए। स्टेटस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डाल रही हूँ, तो जिससे वो आपको शो होते रहें। और टेस्ट सीरीज़ लेने के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। एग्ज़ाम के बाद आप हमारे मेंस नोट्स लेने के लिए भी हमको व्हाट्सअप कर सकते हैं। मेंस के सभी नोट्स हैंड रिटन हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर औद्योगिक रूप से विकसित शहरों में नहीं आता? मतलब जो औद्योगिक रूप से विकसित है कौन सा है? देखो भोपाल तो विकसित है, इंदौर भी विकसित है, जबलपुर। सागर अभी उतना विकसित नहीं है। सागर इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन क्या है। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? लेदर कॉम्प्लेक्स। देखो लेदर कॉम्प्लेक्स हमने अभी पढ़ा है कि लेदर कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? देवास में है। स्टील कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है? सागर में है। इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लेक्स कहाँ है? इंदौर में है। अब बचा क्या? कृषि कॉम्प्लेक्स। तो कहाँ हो जाएगा कृषि कॉम्प्लेक्स? कहाँ पे हो जाएगा? छिंदवाड़ा में हो जाएगा। कृषि कॉम्प्लेक्स कहाँ हो जाएगा? छिंदवाड़ा में हो जाएगा। मतलब कृषि कॉम्प्लेक्स या एग्रो कॉम्प्लेक्स वो छिंदवाड़ा में हो जाएगा। मध्य प्रदेश का पहला बायोमास गांव कौन सा है? किस जिले में स्थित है? तो बैतूल का बांचा गांव जो है वो पहला बायोमास गांव है। भूसी आधारित संयंत्र कहाँ स्थित है? जादूखेड़ा में। भूसी आधारित संयंत्र कहाँ पर स्थित है? जादूखेड़ा में भूसी आधारित संयंत्र है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का आरंभ कब हुआ था? मध्य प्रदेश में सबसे पहले विद्युत का आरंभ हुआ था 1905 में। मध्य प्रदेश राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण निगम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण का मुख्यालय है भोपाल में। कहाँ पर है? राज्य ग्रामीण विद्युतीकरण का मुख्यालय भोपाल में है। मध्य प्रदेश में गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ की गई थी? गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना शहडोल में की गई थी। गैस पाइपलाइन आधारित विद्युत केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? शहडोल में। चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना हुई थी 1953 में।
चांदनी ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? 1953 में। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिंगरौली में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र सिंगरौली में है। विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिंगरौली में है। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? रूस की सहायता से। याद रखिएगा, विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? सिंगरौली में है। किस देश की सहायता से स्थापित किया गया? इसको रूस की सहायता से विंध्याचल ताप विद्युत केंद्र को स्थापित किया गया। अगला क्वेश्चन है, जबलपुर ताप विद्युत परियोजना हेतु विद्युत परियोजना हेतु जो जल की पूर्ति है वो किस नदी से होती है? जबलपुर ताप विद्युत परियोजना को, तो जबलपुर जो है वो बरगी नदी के तट पर है, तो बरगी नदी द्वारा जबलपुर ताप विद्युत परियोजना को जल की पूर्ति होती है। बरगी जल विद्युत परियोजना को एक और नाम दिया गया है, आप मुझे कमेंट में बताइएगा क्या नाम दिया गया है। हमारी वीरांगना जो रानियां हैं उनके नाम पर इसका नाम दिया है। अब आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। किसे मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं? सिंगरौली को ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। मिनी मुंबई इंदौर को कहा जाता है। मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? जबलपुर में मध्य प्रदेश बिजली बोर्ड का मुख्यालय है। जाम गोदरानी पवन ऊर्जा संयंत्र कहाँ पर है? जाम गोदरानी पवन ऊर्जा संयंत्र देवास में है। मध्य प्रदेश में सबसे पहले पवन चक्कियों की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1995 में सबसे पहले पवन चक्की की स्थापना हुई। मध्य प्रदेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस जिले में बन रहा है? पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र मंडला में बन रहा है। मध्य प्रदेश के खंडवा में सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सिंगाजी ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना 2014 में की गई थी। किस जिले में चिंकी परियोजना स्थित है? चिंकी परियोजना कहाँ पर स्थित है? नरसिंहपुर में। चिंकी परियोजना कहाँ पर स्थित है? नरसिंहपुर में स्थित है। सिंगाजी ताप विद्युत परियोजना कब बनी? 2014 में बनी। मध्य प्रदेश के किस जिले में बेल स्पंज सौर परियोजना की स्थापना की गई? बेल स्पंज सौर परियोजना की स्थापना नीमच में की गई थी। चिंकी परियोजना कहाँ है? नरसिंहपुर में। बेल स्पंज सौर परियोजनाओं की स्थापना कहाँ की गई थी? नीमच में। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में स्थित अटल सागर बांध से कितने मेगावाट जल विद्युत उत्पादन किया जाता है? तो शिवपुरी में अटल सागर बांध है, ये ध्यान रखना है आपको। अटल सागर बांध कहाँ पर है? अटल स्मारक ग्वालियर में बन रहा है, याद रखिएगा। बुरहानपुर में भी अटल जी की स्मृति में बनाया जा रहा है अटल स्मृति स्मारक। और अटल सागर बांध कहाँ बन रहा है? शिवपुरी में। और इससे कितनी उत्पादन क्षमता है? 30। अटल सागर बांध से कितनी मेगावाट विद्युत उत्पादन होता है? 30 मेगावाट। बेल स्पंज सौर परियोजना कहाँ पर है? बेल स्पंज सौर परियोजना नीमच में है। चिंकी परियोजना कहाँ है? नरसिंहपुर में। मध्य प्रदेश किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र कहाँ पर है? उमरिया में। ये इसकी मैं एन सीरीज़ में एक डिटेल वीडियो भी लाने वाली हूँ। ये तो हमारा टेस्ट था, तो टेस्ट से हमने ऑब्जेक्टिव कर लिए। ये जो मेरी टेस्ट सीरीज है इसमें हर टॉपिक के वस्तुनिष्ठ हैं आपके। ये टॉपिक वाइज बनाने का मकसद ही हमारा ये था। अगला जो हमारा MPPSC प्रीलिम्स आएगा, आप लोगों की डिमांड को देखते हुए हम FLT लेके आएंगे, और ये टॉपिक वाइज वाला नहीं लेके आएंगे। टॉपिक वाइज वाला एक प्रैक्टिस सेट रहेगा, और टेस्ट हमारे जो रहेंगे वो FLT रहेगा। प्रैक्टिस सेट के रूप में हम यूनिट वाइज लेके आएंगे, और टेस्ट के रूप में हम FLT लेके आएंगे। किस जिले में संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र है? संजय गांधी ताप विद्युत केंद्र उमरिया में। मध्य प्रदेश विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ पर है? विद्युत नियामक प्राधिकरण का कार्यालय कहाँ पर है? ऊर्जा भवन में। विंध्याचल सुपर विद्युत ताप संयंत्र की खूबियाँ क्या हैं? तो ये सिंगरौली में स्थित है, हाँ बिल्कुल है। सुपर विद्युत ताप ग्रहों की श्रृंखला का हिस्सा है, NTPC द्वारा संचालित है, ये भी है। तो ये तीनों ही सही होगा। NTPC महारत्न कंपनियां हैं। हाल ही में किस तेल कंपनी ने 4 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच स्थापित किया है? किसने स्थापित किया है? ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIL, ऑयल इंडिया लिमिटेड ने 4 मेगावाट पवन ऊर्जा का प्रोजेक्ट गुजरात और मध्य प्रदेश के बीच स्थापित किया है। मध्य प्रदेश के सबसे अधिक पन बिजली उत्पादन करने वाली परियोजना, तो सबसे अधिक पन बिजली, पानी से बिजली उत्पन्न करती है, वो कौन सी है? वो है इंदिरा सागर परियोजना। सबसे अधिक पन बिजली उत्पन्न करने वाली परियोजना कौन सी है? इंदिरा सागर परियोजना है।
सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर है? सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट है सारणी में। कहाँ पर है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट? सारणी में। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले में अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र की स्थापना कब हुई थी? अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र बना था 1965 में। कब बना था? 1965 में। मध्य प्रदेश का पहला सौर ऊर्जा आधारित गांव कौन सा है? सौर ऊर्जा आधारित गांव है कस्तूरबा गांव। कस्तूरबा गांव सौर ऊर्जा गांव है। कस्तूरबा गांधी के नाम पर इसका नाम पड़ा। कस्तूरबा गांधी महात्मा गांधी जी की पत्नी थी और इनके नाम पे पहला ये गांव पड़ा है। ये सौर ऊर्जा आधारित था। मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना कब हुई थी? 1969 में मध्य प्रदेश राज्य उद्योग निगम की स्थापना हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट। बहुत ही शानदार टॉपिक था ये। और भी बहुत सारे टेस्ट के टॉपिक हैं, कुछ मैं करवा चुकी हूँ। 50 में से मैंने 13-14 आपके लिए करवा चुकी हूँ। अगर आप खुद घर बैठ के करना चाहते हैं तो आप हमें 499 पेमेंट करके इसको ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा एन सीरीज़ देखते रहिए, शाम को और वीडियोस आएंगे उनको देखते रहिए। हमारे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक से जुड़ जाइएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।